Student, welcome to NetCrackers. This side अनुराग शर्मा. स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट शिफ्ट 1 का पेपर हो चुका है और अभी कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हुई. उन्होंने मुझे बताया कि पेपर किस तरह का आया है एंड ऑफ कोर्स जैसी स्पेकुलेशंस हम लोग करके चल रहे थे, जो सोच के चल रहे थे कि पेपर में ये क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं. थ्योरीज़ के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो पिछले लास्ट 2 एग्ज़ाम जो हुए हैं उसमें थ्योरीज से हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा नंबर्स में क्वेश्चन नहीं आए थे. बट इस बार पेपर सब्जेक्ट के अंदर जो यूनिट नंबर 1 और 2 है उससे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं. 1-2 बच्चों ने मुझे कहा कि सर नॉर्मली जो है थ्योरी से पिछले पेपर में जैसे उन्होंने एग्ज़ाम दिया था तो उन्होंने कम क्वेश्चंस को देखा था, बट इस बार जो है 15 से 20 के बीच में ही क्वेश्चन आए हैं, जो कि टेक्निकली प्रपोर्शनेट वे में अगर देखा जाए तो 20 क्वेश्चन आने चाहिए 2 यूनिट से. बट यहाँ पर इस बार जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थ्योरी से हैं वो काफ़ी ज़्यादा आए हैं. वहीं अगर बात की जाए इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है. 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं. सावरकर से क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी जी से क्वेश्चन आया है, जेपी की मूवमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, रामाबाई से क्वेश्चन पूछा गया है. तो ये वो सारे थिंकर हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं. इसके अलावा अगर बात करूँ कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में और किन किन एरियाज़ में क्वेश्चन आने इंपॉर्टेंट थे कि यहाँ से नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ सकते हैं. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करूँ तो वहाँ से ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं. यूजुअली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पिछले 2 एग्ज़ामों के अंदर 5 से 7 क्वेश्चन का एक एवरेज हम लोग देख रहे थे और इस बार भी लगभग वही मेंटेन रहा है यहाँ पर. वहीं पर जो इंटरनेशनल रिलेशन है, IR है, वहाँ से कंपेरेटिवली कम क्वेश्चन आए हैं. बट अगेन मैं हमेशा क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि आप जब इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ते हैं तो समिट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इंडिया जिस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में वर्क कर रहा है, ऐसे में समिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. तो इस बार भी समिट से क्वेश्चन पूछे गए हैं. इसके अलावा इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जो हमारे रिलेशंस हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ, उन पे क्वेश्चन आए हैं. वहीं अगर बात की जाए इंटरनेशनल रिलेशंस की तो मोस्टली जो क्वेश्चन आए हैं तो समिट से पूछे गए हैं या वो कुछ अलग अलग ऑथर्स के नाम से बुक से पूछे गए हैं. इसके अलावा मैं कुछ और पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ. चेस्टर बर्नार्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं. यूजुअली अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैरी फॉलेट पार्कर और चेस्टर बर्नार्ड हमारे मेन थिंकर है. इनसे काफ़ी क्वेश्चन हमेशा से ही पूछे जाने की उम्मीदें रहती हैं. जब भी एग्ज़ाम आता है 2019 के बाद जब ये सिलेबस में ऐड हुए तो ये बात श्योर थी कि इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे क्योंकि 2 ही थिंकर्स के ऊपर फोकस किया गया है. तो अगेन चेस्टर बर्नार्ड से यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं, लुजियन पे से क्वेश्चन आए हैं. एक और चीज़ जो देखी गई, अगेन बच्चों की वही एक समस्या जो सामने आई कि हमारे सिलेबस में जितने थिंकर दिए गए हैं या जो पढ़ते हैं कनेक्टेड थिंकर, उससे हटकर बहुत सारे ऐसे नाम सुनने को मिले जो आज से पहले कभी पढ़े नहीं थे, कभी सुने नहीं थे. तो पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में हमेशा ये प्रॉब्लम रहती ही है कि आप जब भी किसी थिंकर, किसी थ्योरी को पढ़ रहे हैं तो उसको सपोर्ट करने वाले, उस थ्योरी से रेफरेंस लेने वाले या उसे क्रिटिसाइज़ करने वाले किसी भी रैंडम थिंकर का नाम आपसे पूछा जा सकता है. और ऐसे में अगर आप किसी भी थ्योरी को देखें तो उस पर्टिकुलर थ्योरी से जुड़े हुए हर थिंकर को या हर राइटिंग को याद करना पॉसिबल नहीं है. बट हम लोग जो मेन राइटिंग्स है या मेन थिंकर्स हैं उसको कवर अप करते हैं. रियलिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ और थ्योरीज से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं. इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत जैसे जो टॉपिक हैं इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर कहा है और मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस हमेशा ये कहता हूँ कि इंडिया के अंदर जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर वर्क कर रहा है, उससे क्वेश्चन पूछे जाना हमेशा से एक बहुत डायरेक्ट चीज़ होती है एग्जामिनर के लिए. बिकॉज यहाँ पर करंट अफेयर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. बच्चे मोस्टली करंट अफेयर्स को इग्नोर करते हैं, बट ऑफकोर्स आत्मनिर्भर भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. अभी भी जो बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद अपनी अगली शिफ्ट का पेपर देने जाएंगे, आपसे अमृत जैसी योजनाओं पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. या अभी इंडिया जो अमृत काल की बात कर रही है गवर्नमेंट, बार बार आप सुन रहे हैं अमृत काल, इस तरह की चीज़ों पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. थ्योरी और थिंकर्स हमेशा से हमारे सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया रहा है. एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसको थ्योरीज और थिंकर नहीं आते वो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट कहलाने लायक नहीं है. यहाँ पर ज़रूरी ये है कि अगर अभी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस चीज़ को दिमाग में रखिए कि जो भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें उसको बहुत अच्छे से पढ़कर अटैम्प्ट करें. कई बार क्वेश्चन में बहुत छोटे से एक वर्ड की ऊपर नीचे करने से भी, सही से ना समझने पे भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है.
जहाँ क्वेश्चन थिंकर्स की किताबों से रिलेटेड आ रहे हैं, बुक्स से रिलेटेड आ रहे हैं, या अगर स्पेसिफिकली स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो इस बार भी पूछे गए हैं, तो बहुत ध्यान से रीड करके आंसर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन डेट से रिलेटेड है, पर्टिकुलर किसी थिंकर के, किसी बुक के क्रोनोलॉजी पूछी गई है, कुछ भी पूछा गया है, तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चंस को जहाँ पर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं, यूर ब्लैंक, इनको आप जो है रिव्यू में डाल के आगे के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, पहले उन क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए जिसको आप गैस कर सकते हैं। ऑड वन आउट का जो फॉर्मूला होता है, पहले दो जो सबसे रॉन्ग क्वेश्चन जो ऑप्शन हो उनको हटाइए, और जो राइट टू मोस्ट पॉसिबल ऑप्शन है उनकी तरफ फोकस कीजिए। आप सभी को नेक्स्ट शिफ्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट शिफ्ट के बाद हम दोबारा डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट शिफ्ट का पेपर कैसे आया और ओवरऑल कैसे रहे ये दोनों पेपर। ठीक है, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन जल्दी करेंगे। थैंक यू सो मच।